माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो यह हमारा जो नया चैप्टर है, अब इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल से तब जाके इक्वेशन आपको बनाना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हम फिर से आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। तो कांस्टेंट हमारे सारे न्यूमरल्स होते हैं जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से, या इसी को हम ABC कहेंगे। कहाँ से हम कांस्टेंट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वेरिएबल होते हैं हमारा XYZ इस फॉर्मेट में होते हैं। तो ये तो हमारे कांस्टेंट वेरिएबल हो गए। और अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब जब से लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि AX प्लस BY अगर हमने कह दिया प्लस C, तो ये हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, टू वेरिएबल का, X और Y। और ABC क्या है, हमारे कांस्टेंट है। अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने कहा कि 2x प्लस 3 हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x की डिग्री कितनी है, 1 है। अब इसको जैसे इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन कितने वेरिएबल बन गया, सिंगल वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, y तो है नहीं, इसलिए हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो हमें इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ना है और इसी की जो है कि सोल्यूशन की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एन इक्वेशन द फॉर्म ऑफ, अब देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यही होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म का है, मीन्स AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के फॉर्म का है, वेयर ABC आर रियल नंबर। ABC हमारे क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। मतलब कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। ये क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल। और हमारा वेरिएबल कौन कौन सा, x और y के फॉर्म में है। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लो 2x, हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि 2x प्लस 3y बराबर 7 को AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, और वहाँ से आपको क्या बताना है, ABC बताना है। तब ABC क्या हो गया, तो x का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, A, y कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, B, जो कांस्टेंट होता है क्या कहलाता है, C कहलाता है। अब अगर हम इसी को करें, हम इस फॉर्मेट में करें कि उसको हमें क्या करना है, AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में अगर हमें सेट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली आप इसको ऐसे लिखे, 2x प्लस 3y तो है ही है, -7 इक्वल टू 0। अब अगर x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 है, y कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 1 है, 3 है, और कांस्टेंट क्या है हमारा, -c है। तो यहाँ से आप ABC को बता सकते हैं कि A बराबर कितना होगा, 2, B बराबर कितना होगा, 3, और C बराबर कितना हो गया, -7। कभी कभी ऐसा भी दे देता है आपके पास, कौन सा, मान लीजिए ऐसे बोल दिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ABC बताना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो A बराबर कितना होगा, 2, B बराबर कितना हुआ, 0, और C बराबर कितना हो गया, 3। तो कभी कभी ऐसा दे देता है, कोई भी इक्वेशन दे दिया, बोलेगा एक्सप्रेस करिए उसको AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में, वहाँ से फाइंड आउट करिए आप ABC की वैल्यू। तो A क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है, B क्या होता है, जो y का कोएफिशिएंट होता है, और C क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, हमारा क्या ये हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जनरल चीज़ समझ लिया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, और इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C अगर 0 होता है, A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज हमारे पास जो 4.1 है,
इसमें दिया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे देखिए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। क्वेश्चन नंबर वन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब यहाँ पे देखिए, आपने जैसे क्लास 6 में देखा होगा, 7th में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो आपने क्या लीनियर, किसी भी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है, कि कैसे हम किसी वर्ड प्रॉब्लम से हम या किसी भी स्टेटमेंट से कैसे हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, वो यहाँ पे आपको सिखाना चाहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट्स भी दे दिया है, टेक कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी ₹100। तो कॉस्ट ऑफ जो नोटबुक है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या बोल दिया, मान लिया कि ₹X है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹X एंड कॉस्ट ऑफ पेन, एंड कॉस्ट ऑफ पेन की बात किया है कितना, ₹Y इतना मान लिया, X और Y को मान लिया। अब हम X और Y के बीच में कुछ रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन में दिया है, हमारे पास दिया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। कॉस्ट ऑफ नोटबुक X है, तो X हमने यहाँ पे लिख लिया, ₹X, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ₹X, इज़ इक्वल टू, इज आगे बोल रहा है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन मतलब 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, ₹Y है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Y, ये आपका ₹Y। टोटल हमारे पास कितना हो गया, देखिए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब यहाँ पे देखो रुपीज़ साइन आपको नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ पे यू डोंट पुट हियर द रुपीज़ साइन, ठीक है, क्योंकि आपने इक्वेशन को बना लिया। तो अब यहाँ से देखिए हमारा इक्वेशन क्या बना, x बराबर 2y। अब x इक्वल टू 2y है, इसी को लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर इसी को हम कहें कि भाई इसमें से a b c कितना होगा, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप बताओ a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया -2 एंड c बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं। तो कभी भी हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहा है, उसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एकदम सेम टू सेम एकदम ऐसा ही है, उसका हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन लें, जैसे 5 बराबर हमारे पास क्या दिया 2x। इसको आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये आपका हो गया ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और है आपका, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड आप देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट दिया है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस -1/5 इंटू वाई प्लस -10 इक्वल टू 0। ये भी आपका फॉर्मेट क्या है, गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी को आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया, या इसी को अगर ऐसे आप लिखेंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि x/1 कर लिया, और माइनस हमारे पास क्या y/5 है, और फिर क्या हमारे पास क्या -10 है, /1 लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, कैसे, इसका एलसीएम लिए तो कितना हुआ 5 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5x, यहाँ कितना हो गया -y, यहाँ कितना होगा 5 10 जा कितना होगा 15,
इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।